अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 का हमने कल आगाज़ किया था और उस यूनिट के जो है 6.1 एक्सरसाइज जो है उसमें से बेटे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हमने कल किए थे। आज ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट जो है करेंगे, उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन जो है फर्दर जो किए हैं उसको सॉल्व करेंगे। बेटे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। 2 का आपको मैंने कहा था कि सेकंड और थर्ड पार्ट करना है, 4 और 5 अगर हो सकेगा तो कर लेना, नहीं तो जो है उसको बेटे कल देख लेंगे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेटे उसको जो है कर लेते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 इसका बेटे 4 पार्ट है। बेटे क्वेश्चन लिख लिया हमने और इसको हम सॉल्व करेंगे ये पार्ट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं करवा दूंगा कि जब भी इस क्वेश्चन को करवाया जाता है तो उसमें से बच्चे जो है मोस्ट स्टूडेंट है बेटे 4 या 5 पार्ट से कोई ना कोई एक पार्ट जरूर पूछ लेते हैं और कहते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं होता, जब होमवर्क के लिए देते हैं तो इन दोनों पार्ट में से कोई ना कोई एक पार्ट या वो आगे नहीं करते और आगे कह देते हैं कि ये हमसे सॉल्व नहीं होते। तो बेटे इसमें कन्फ्यूजन की क्या बात है, जो कन्फ्यूज होते हैं कि भाग की वैल्यू 18 और 24 आ रहा है, इससे वैल्यू को देख के जो वो बेटे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बेटे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने का तरीका वही है, फैक्टराइजेशन ऑफ बेटे 18 की आपने फैक्टर फाइंड कर लेना है, ठीक है। डिवाइड वैल्यूज के आपने क्या करना है, फैक्टर फाइंड करने के। फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करें, यहाँ पे बेटा एडिशन ले लें, d आ जाएगा बेटा 2 d। आगे बेटे ये पूरी जो एक्सप्रेशन देखें, इसमें से तीनों वैल्यू में से x कॉमन निकल है। x को बेटा कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये आपके पास है अंदर है एक्सप्रेशन बाय। अब आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। ये जो आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी क्या कर देंगे, मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक के लिए पेयर्स आएंगे इसके, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8, ये इसके बेटे क्या आ जाएंगे, पेयर आ जाएंगे। इसको आगे मजीद जो है सिंपलीफाई करेंगे और फैक्टराइजेशन का हमें पता कैसे चलेगा, जब हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे माइनस 1, अंदर आ जाएगा x माइनस 8। जी बेटे ये था हमने फर्स्ट जो थी एक्सप्रेशन, इसको जो है फैक्टराइज करके उसको आंसर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, और आगे बेटे था इनटू x माइनस 8 इनटू x माइनस 1। ये फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन को ब्रेक करने के बाद जो इसके पेयर्स आ गए। अब बेटे अब सेकंड को हम करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ 24x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 24 की बेटे जैसे आपने पहले किया 18 की फैक्टर फाइंड किए थे, 24 की भी फाइंड कर देते हैं। जी बेटे इसके 24 के हमने फैक्टर फाइंड कर दिए, इसकी जगह पर राइट कर देंगे। उसके बाद बेटे यहाँ पे इसकी जो अंदर जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक के जो पेयर आएंगे x माइनस
2x माइनस एक्स प्लस 2, ये हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब इसको आगे मजीद जो सिंप्लीफाई कर लेंगे। x कॉमन आ जाएगा, अंदर बन जाएगा x माइनस 2 इंटू माइनस 1 कॉमन निकला, अंदर बन जाएगा x माइनस 2। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ठीक हो गया बेटे। ये था जब दो एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर देंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास बेटे क्या आ जाएंगे, यहाँ से देखिए बेटे 2, इसको अंडरलाइन कर लें या सर्कल कर लेते हैं ये। उसके बाद देखिए बेटा 3 क्या ऊपर है और नीचे आ रहा है, और उसके बाद देखिए x माइनस 1, ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं, यानी 2 इंटू 3 और आ जाएगा x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा, और ये बेटे हमारा क्या जाएगा x की हो जाएगा। नोट कर ले बेटे क्या हमारा ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा। आगे जो है पेज नंबर, आगे जो हम टॉपिक फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, जिसमें है पार्ट जैसे पार्ट डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करना है, इंशाल्लाह वो कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम बेटे एलसीएम के ही रिलेटेड से जो है कुछ टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या है, जैसे आपने एलसीएम फाइंड करना देख लिया, इसी तरह बेटे एलसीएम फाइंड करना भी है। अब इसकी जो डेफिनेशन है पेज नंबर 114 बेटे ओपन कर लें, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो लिखी है ये डेफिनेशन है, इसमें क्या कहता है, कहता है कि जब आप पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होती है उसमें से आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर आता है उसी को आप ऐसे कर देते हैं। अब इसमें बेटे जो वैल्यूज बच जाएंगी वो भी यूज होंगी, और उसके साथ क्या करेंगे, एलसीएम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि जो आपने कॉमन वैल्यूज निकाली वो और जो वैल्यू बच जाएंगी उनको आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसी की बेटे ये फार्मूला भी है और डेफिनेशन भी यही है। डेफिनेशन बेटे आपने ये सारी जो है याद करनी है। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन p of x is directly divisible by 2 or more expression, then p of x is called the common multiple of given expression. The least common multiple LCM is product of, ठीक है, LCM का मतलब कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, इज द प्रोडक्ट, कहता है प्रोडक्ट होता है किसका, कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। कहता है कि जब एलसीएम कैसे फाइंड कर सकेंगे, अगर कॉमन फैक्टर एक्सप्रेशन में से और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट हासिल कर लेते तो हमारे पास बेटे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी जिसको कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं।
तो बेटे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको हम कल बेटे डिस्कस करेंगे या क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। Find the LCM of the expressions। ये बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कि बेटे ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमने कल भी सॉल्व किया था, लेकिन इसमें से हमने फाइंड जो किया था वो फाइंड किया था सिर्फ जो है कॉमन फैक्टर निकालने के बाद एलसीएम फाइंड करना था। आज इसी क्वेश्चन से जो हमें एलसीएम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। बेटे इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। इसके फैक्टर में थे 3 और 13 जो है वो हमने फाइंड किए थे कल। x के ऊपर 7 है, इसका मतलब है 7 टाइम है। y के ऊपर 3 है, y 3 टाइम है। z के ऊपर 1 है तो z 1 टाइम है। इसी तरीके से बेटे सेकंड एक्सप्रेशन इसके भी फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। आगे बढ़े, x के ऊपर पावर रेज़ टू पावर 5 है, इसको हम 5 टाइम लिख लेंगे। z के ऊपर 7 है, 7 टाइम लिखेंगे। जी बेटे ये तो हमने दिया वो लिख लिए। अब उसके वजह से बेटे आपने निकाले कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला एलसीएम का होगा इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ये बेटे इसका जो एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला है, इसको हम बेटे हम क्या करेंगे यूज करते एलसीएम जो है फाइंड करेंगे। अब इसमें से जो है कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर, अब इसमें से देखें जो कॉमन फैक्टर है आपके पास जो मैंने कल बताया था ये 13, उसके बाद में x रेज़ टू पावर 5 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे देखें जो y 3 टाइम है, इसको आप ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी करके भी क्या वो देख सकते हैं। उसके बाद बेटा c जो है 1 टाइम आ गया। ये जिसको सर्कल किया है इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें से कॉमन निकल रहा है, और जब आप इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे तो आपको पता है कि इतने ही पोर्शन जो कॉमन है और मिस्टेक होने के चांस बेटे आपसे कम हो जाएंगे। आप इसको वैसे ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, या अंडरलाइन भी इसको जो हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि ये कॉमन फैक्टर है, या आप प्रेजेंटेशन के लिए किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जो कॉमन फैक्टर है उसको आप मार्कर से लिख लो, बाकी जो वैल्यूज है वो आप जो है इसके साथ पेन के साथ कर लें, तो जैसे आपको बेटे अच्छा लगता है कर सकते हैं। ये आपकी अपनी प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे बेटे लिखेंगे 13 ये बेटे हमारे पास क्या आ गया था कॉमन फैक्टर आ गया। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर।
जी बेटे बाकी जो वैल्यूज बच की, ठीक है, वो आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिखनी है, ठीक है। बाकी वैल्यूज कौन कौन सी बच गई, यहाँ पे अगर देखें तो बेटा ये जो है 3 और 7। उसके बाद आपने लिखनी है बेटे वेरिएबल जो बच गई। देखें x जो थे ऊपर वाले के पास 7 के नीचे 5 कॉमन निकल गए, बाकी कितने बच गए देखें, तुम्हारे पास है 2x बचे। y देखेंगे, y बेटे हमारे पास भी रिमेनिंग जो है वो बच गए, जो कि नॉन कॉमन फैक्टर्स में आते हैं। और z जो है ये कितने बच गए, 6। जी बेटे ये था हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ये जो हमने फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करनी है। अब हम आगे इससे मजीद जो है इसका जो फार्मूला जो है इसका वो अप्लाई करेंगे और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इतना बेटे नोट कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसको आगे यहाँ पे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई का साइन आएगा, नीचे में प्रोडक्ट ऑफ अब बेटे इसमें फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, एलसीएम है, दीज कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आपने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जो फैक्टर की वैल्यू फाइंड किया हो गया 13 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 3 z रेज़ टू पावर 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसको नॉन कॉमन फैक्टर के साथ 21 x रेज़ टू पावर स्क्वायर y रेज़ टू पावर क्यूब और z रेज़ टू पावर बेटा 6। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटे। मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को 21 के साथ, ये आ जाएगा 273। अब बेटे देखिए आपने लॉ ऑफ एक्सटेंशन पढ़ा था, जिसमें अगर टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस सेम हो तो बेसिस को वन टाइम लिखते हैं और पावर बेटे क्या आती है, ऐड हो जाती है। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे बेटे अप्लाई करेंगे। x को वन टाइम लिखेंगे, पावर ऐड करेंगे 5 + 2 डिवाइड 3 + 3, आगे क्या आ जाएगा 1 + 6। इसको बेटे आगे मजीद सेट करेंगे 272 आ जाएगा 7 y रेज़ टू पावर 6 और z रेज़ टू पावर 7। ये बेटे इसके जो है वो आंसर है, नोट करना शाबाश जल्दी से, फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटे रजिस्टर है, आगे क्वेश्चन नंबर बेटे जो है सॉल्व करते हैं 5। आगे क्वेश्चन में बेटे फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के
यूज करते हुए जो है आपने क्या करना है, इसकी जो है सॉल्व करते हुए एलसीएम जो है वो फाइंड करना। स्टार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट पार्ट है बेटे बेटे, ये हमारे पास जो है टू एक्सप्रेशंस हैं और इन दोनों के हम जो है बेटे हम ब्रेक करेंगे। बेटे हम ब्रेक के जो बेटा पेयर बनेंगे -20x -5x + 100 कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x -20 इंटू -5 कॉमन आ जाएगा x -20 x -2 20 और x -5 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में वैल्यू हमारे पास है सेम आएगी, x -20 आ गया था और बाहर वाली वैल्यूज को हमने बेटे ब्रैकेट में लिख लिया। ये आपके पास आ जाएगी एक एक्सप्रेशन। आगे सेकंड है बेटे, इसको राइट कर लेते हैं। बेटा हम ब्रेक करते हैं बेटे, इसके जो पेयर आएंगे हमारे पास -5x + 4x -20 कॉमन निकालेंगे। फिर देखते हैं अगर ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ गई तो उसका मतलब है बेटा हम ब्रेक मार लिया परफेक्ट हो गया। बेटे सेकंड आ गई, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टर्स आ जाएंगे। फर्स्ट आ गई और सेकंड आ गई। अब इसको आपने करना क्या है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर x -5 और x -5 या दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये x -5 है, ये कॉमन है। आगे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। ये बेटे हमारे पास है ऊपर देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो हमारे पास बचा हुआ है x -20 और नीचे बचा x + 4। अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का फार्मूला जो आपको बता चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था बेटे x -5, नॉन कॉमन था x -20 × x + 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था। इसको जो है इकट्ठा करके लिख देंगे। ये बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। नोट कर लें शाबाश।
बेटे नोट कर लेगा, रेस करते हैं। ये बेटे था क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने किया फर्स्ट पार्ट। बाकी सारे जो पार्ट्स हैं आपने इसी मेथड पे बेटे सॉल्व करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड जो पार्ट है आपने 3 एक्सप्रेशंस है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी, और जो है जो सेकंड है इसमें बेटे फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। थर्ड जो इसमें फिर बेटे मिड टर्म ब्रेक होगी। थर्ड पार्ट जो है इसको देख लेते हैं। जी बेटे थर्ड पार्ट जो है ये देखिए 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 है माइनस वाई रेज टू पावर 4 है, और 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब है। बेटे आपने फर्स्ट जो एक्सप्रेशन इसमें थर्ड में देख लें, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी, जैसे इसको अगर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी एक्सप्रेशन इस पे आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, उस पे अगेन जो है फार्मूला अप्लाई कर देना, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी आ जाएगी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। आपके पास ये फर्स्ट की जो है आ जाएगी। सेकंड जो है बेटे इसमें देखें फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाला है, सेकंड 2 में से कॉमन निकालेंगे आपकी फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद बेटे आपने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को बेटे निकाल करके आगे इसको सिंपलीफाइड प्रोडक्ट कर लेंगे, तो आपका बेटे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बेटे आपने 4 और 5 ये कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह बेटे कल जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तब तक के लिए बेटे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।